नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का 38वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 38वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से अजिंक्य रहने और टीम सीफेट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की शुरुआत काफी शर्मनाक रही। जहां पर लखनऊ की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी का भले ही स्ट्राइक पर मौजूद अजिंक्य रहने ने जैसे तैसे सामना किया और इस पहले ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, मैच के दूसरे ओवर में मोहसिन खान ने आते ही अपनी तेज रफ्तार का जादू मैदान में बिखेर दिया। जहां पर उन्होंने पहले 5 गेंदों पर अजिंक्य रहने और टीम सीफेट को एक भी रन नहीं बटोरने दिया, जिस कारण ओवर की आखिरी गेंद पर टीम सीफेट ने बड़ा शॉट खेलना चाहा। परंतु दोस्तों, वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और पास ही खड़े खिलाड़ी मुकुल चौधरी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, टीम सीफेट आज लखनऊ के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही कोलकाता का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अलग ही जल्लोष करते हुए अब लखनऊ के खिलाड़ी और साथ ही लखनऊ के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर टीम सीफेट निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी अंकुश रघुवंशी बता दूं, मोहसिन खान का यह ओवर काफी बेहतरीन लखनऊ के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से मेडन पर खत्म किया। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी के खिलाफ भले ही ओवर की तीसरी गेंद पर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहने ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचाया। परंतु दोस्तों, ये छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में भी कोई भी और बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला और इसी के साथ पहले 3 ओवरों का खेल भी यही समाप्त हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से लखनऊ की टीम का बोलबाला देखने को मिला था, जहां पर लखनऊ ने एक बड़े बल्लेबाज को भी अपने जाल में फंसा लिया था और अभी तक मात्र 13 ही रन बनाने का मौका कोलकाता की टीम को दिया था, जिस कारण पावर प्ले में अब पूरी तरीके से प्रेशर कोलकाता की बल्लेबाजी पर आ चुका था। और दोस्तों, इसी प्रेशर में झड़ने वाले अजिंक्य रहने मैच के चौथे ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद को सामने की ओर खेलने के चक्कर में 30 यार्ड सर्कल में खड़े एडमम मार्करम को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे आज एक बार फिर टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए और मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पहले ही रनों की गति धीमी और इसी बीच कप्तान रहाणे जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट गिर जाने के चलते पूरी तरीके से कोलकाता का खेमा अब टेंशन में नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर 2 बड़े बल्लेबाज जाल में फंसने के चलते अलग ही जल्लोष करते हुए लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज कैमरन ग्रीन बता दूं, इस ओवर में भले ही चौथी गेंद पर अजिंक्य रहने का विकेट कोलकाता की टीम को लगा, लेकिन इसके बावजूद ओवर की 5वीं गेंद पर युवा बल्लेबाज रघुवंशी ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज 2 ही ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, इसके बावजूद अगला ओवर काफी खराब कोलकाता के लिए साबित हुआ, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने आते ही अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा तंग किया और पहले 5 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाने का मौका कोलकाता की टीम को दिया, जिस कारण ओवर की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रघुवंशी ने ऑफसाइड की ओर शॉट खेलकर 1 रन चुराने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, वे रन पूरा करें उससे पहले ही लखनऊ के खिलाड़ियों ने रघुवंशी को रन आउट किया और पावर प्ले में एक और बड़ा झटका कोलकाता की टीम को दे दिया।
आपको बता दें रघुवंशी आज के महामुकाबले में मात्र 9 ही रन टीम के लिए बना पाए। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे रोमन पॉवेल। बता दूं यह पावर प्ले का 5वां ओवर भी लखनऊ ने अपने हित में किया, जहां पर प्रिंस यादव ने विकेट चटकाते हुए मात्र 4 ही रन खर्च किए। साथ ही पावर प्ले का आखिरी ओवर भी लखनऊ के पक्ष में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी ने मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। और इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें खराब बल्लेबाजी के चलते आज 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक कोलकाता की टीम महज 31 रन को बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत आज कोलकाता के बल्लेबाज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन लखनऊ जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद रोमन पॉवेल और कैमरन ग्रीन को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 5वें गियर में बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ कोलकाता की ओर से देखने को मिलता उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद रोमन पॉवेल को फंसाया और विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता की टीम को और दलदल में धकेल दिया। आपको बता दें धाकड़ बल्लेबाज रोमन पॉवेल आज टीम के लिए मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों मानो जैसे ताश के पत्तों की तरह आज कोलकाता की टीम लखनऊ के सामने बिखरती जा रही थी। जी हां, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 बड़े बल्लेबाज निराश करते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिसे देखकर एक तरफ जहां कोलकाता के खेमे में सन्नाटा छा चुका था, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ के प्रशंसक मैदान में जल्लोष करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज रिंकू सिंह, जिन्होंने आते ही ना आओ देखा ना ताव और अपनी पारी की तीसरी ही गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से लेग साइड की ओर जोरदार चौका जड़ दिया और शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों विकेट गिरने का दबाव अब साफ तरीके से कोलकाता की टीम पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगला यानी 8वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पर मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी की घूमती हुई गेंदों को वे ज्यादा पढ़ नहीं पाए और इस ओवर में मात्र इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर हो गए। दोस्तों हर एक बीतता हुआ ओवर देखा जाए तो अब कोलकाता के लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा था। मुकाबले में खुद को बनाए रखना था, तो अब आवश्यकता थी तेज रफ्तार से टीम को आगे बढ़ाने की। और दोस्तों अंततः ऐसा कुछ देखने को मिला। मैच के 9वें ओवर में जहां पर अब तक शांत दिखने वाले कैमरन ग्रीन ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में अपनाया और लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे को आते ही अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी गेंद पर पहले अंपायर के सर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला और अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं लंबे अंतराल बाद यह ओवर कोलकाता के हित में रहा, जहां पर कैमरन ग्रीन ने अपने खुद के दम पर 16 रन बटोरे और दोस्तों मानो जैसे इस एक ओवर ने मोमेंटम को ही बदल डाला। जी हां, क्योंकि जॉर्ज लिंडे को धोने के बाद मैच के 11वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान को अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। दोस्तों कोलकाता की डगमगाती पारी में अब कैमरन ग्रीन एक कोहिनूर हीरे की तरह चमकते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, जो काफी बेहतरीन लय से अब टीम को आगे की तरफ बढ़ाने में जुट चुके थे। परंतु दोस्तों तभी मानो जैसे किसी की नजर कैमरन ग्रीन को लग गई। जी हां, क्योंकि भले ही दूसरी गेंद पर मोहसिन खान के खिलाफ कैमरन ग्रीन ने एक आसमानी जड़ा, परंतु चौथी गेंद पर वे अपना धैर्य खो बैठे और बाहर जाती हुई गेंद को एक बार फिर दर्शक दीर्घा में पहुंचाने के चक्कर में विकेटकीपर पंत को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें कैमरन ग्रीन 21 गेंदों में 34 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों भले ही बीच के ओवरों में एक साझेदारी पनपती हुई कोलकाता के लिए साबित हो रही थी, लेकिन मोहसिन खान ने अपनी घातक गेंदबाजी के चलते इस साझेदारी को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया था, जिस कारण अब स्टेडियम में बैठी लखनऊ के प्रशंसकों में अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। और दोस्तों इसी खुशी को दोगुना किया अगली ही गेंद पर एक बार फिर तूफानी गेंदबाज मोहसिन खान ने, जिन्होंने कैमरन ग्रीन को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय को भी अपनी तेज रफ्तार की गेंद में चकमा दिया और आयुष बड़ौनी के हाथों कैच आउट करवाते हुए इस एक ही ओवर में दोहरा झटका कोलकाता की टीम को दे दिया।
आपको बता दें अनुकूल रॉय आज लखनऊ के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों ऋषभ पंत की बेहतरीन कप्तानी और गेंदबाजों का शानदार साथ मिलने के चलते अब इस मुकाबले में पूरी तरीके से लखनऊ की टीम हावी नजर आ रही थी, क्योंकि 100 रनों के भीतर ही अब 6 बड़े बल्लेबाजों को लखनऊ के गेंदबाजों ने अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया था। देखा जाए तो काफी ज्यादा मजबूत पकड़ अब लखनऊ की नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों डगमगाती हुई टीम को देख अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे बेहतरीन बल्लेबाज रमनदीप सिंह, लेकिन दोस्तों अब विकेट गिरने का प्रेशर साफ तरीके से कोलकाता की टीम पर नजर आ रहा था, क्योंकि इसके बाद मैच का 12वां और 13वां ओवर काफी शांत देखने को मिला। जहां पहले 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेरा और अपनी घूमती हुई गेंदों पर दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर लखनऊ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपनी तेज रफ्तार भरी गेंदों से मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और नए बल्लेबाज रमनदीप को काफी ज्यादा तंग किया और मात्र स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों विकेट तो कोलकाता की टीम गंवा ही चुकी थी और साथ ही हर एक खराब ओवर अब कोलकाता को दलदल में धकेलता जा रहा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच मैच के 14वें ओवर में रिंकू सिंह ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी के खिलाफ ऑफ साइड की और लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला और एक बार फिर कोलकाता की टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों जैसे ही पिछले ओवर में 2 चौके आए, अगले ओवर में एक और बड़े झटके का सामना कोलकाता की टीम को करना पड़ा, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे के खिलाफ भले ही पहली 5 गेंदों पर मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और रमनदीप ने अपना सूझबूझ के साथ खेल दिखाया और इक्का दुक्का रन बटोरा, परंतु दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रमनदीप तिलमिला गए और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों वे गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद मिचेल मार्श को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें रमनदीप आज मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों एक छोर से भले ही रिंकू सिंह एक संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा पा रहा था और अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते जा रहा था। इस कारण अब यहां से सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना भी काफी मुश्किल कोलकाता की टीम के लिए नजर आ रहा था। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 3 विकेट कोलकाता की टीम के पास बचे हुए थे। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे रिंकू सिंह का साथ देने ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नारायण, जिनको अब आते ही चौकों में डील करना आवश्यक हो चुका था, क्योंकि अब मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों मैच का 16वां ओवर लेकर आए लखनऊ की ओर से प्रिंस यादव, जिनकी ओवर की शुरुआत इस बार काफी खराब रही और पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रिंकू सिंह ने पीछे की ओर कट लगाते हुए प्रिंस यादव को एक तेज तर्रार चौका जड़ लगने लगा। पहली गेंद पर चौका आने के चलते यह ओवर बड़ा कोलकाता के लिए साबित होगा, परंतु दोस्तों इसके बाद बची हुई गेंदों पर प्रिंस यादव की वापसी देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और अगली 5 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने का मौका कोलकाता की टीम को दिया। साथ ही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर लखनऊ के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर सेट हुए रिंकू सिंह को पूरी तरीके से बांध के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर डाला। दोस्तों भले ही अंतिम ओवरों का खेल मैदान पर शुरू था, लेकिन कोलकाता की ओर से काफी खराब बल्लेबाजी आज लखनऊ के खिलाफ देखने को मिल रही थी। चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने के लिए भी काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और सुनील नारायण नजर आ रहे थे। ऐसे में अपने सम्मान को बचाना था तो कुछ भी करके अब बचे हुए आखिरी 18 गेंदों पर मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपना असली अंदाज दिखाना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। मैच के 19वें ओवर में जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी का इस बार आते ही सेट हुए रिंकू सिंह ने समाचार लिया और पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक जादुई सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। तो वहीं इसके बाद लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करते हुए इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया। और दोस्तों जैसे ही पसा पूरा हुआ, मैच के अगले यानी 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने मैदान में आतंक मचा डाला और लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी को तारे दिखाते हुए लगातार 4 गेंदों को कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर भेजते हुए स्टेडियम पार पहुंचा दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 150 रनों के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 156 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया।